ऑलराइट। नाउ, ईमानदारी से सब लोग पहले ये पता ना, आपने जो भी विशेष लिखी हैं, कितने भी विशेष हो, 5 10 20 जितने भी हैं, सबसे पहले विश किस किस ने ये लिखा है कि मेरी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे? किस किस ने ये विश लिखी है सबसे पहले विश? ईमानदारी से बताना कि हाँ मैंने लिखी है। मी टाइप करो, मी। लविशा, ठीक है, मी, ओके। सिर्फ लविशा ने लिखा है। पहली विश क्या है, सबसे पहली विश क्या है लिखी है किसने? मेरी हेल्थ सही रहे, सिर्फ हेल्थ। पहले कपार, ओके। आपका नाम क्या है कपार जी? नाम लिखो आपका, एक बार नाम टाइप करो आपका, CAPR, और आपका शायद मोबाइल है। ठीक है, नाम क्या है आपका? भव्य, ओके, भव्य पर। ठीक है। तो जिसकी सबसे पहली विश है ना कि मेरी हेल्थ सही रहे, वो मी करो कि हाँ मैंने पहली विश ये लिखी है सबसे पहले कि मेरी हेल्थ सही होनी चाहिए, है ना? तो अब आप इन सबके विश सबसे ऊपर लिख दो, मेरी हेल्थ सबसे सही होनी चाहिए। थैंक यू ईमानदारी दिखाने के लिए, कि ये ईमानदारी आपके आगे काम में आएगी। अब जो भी आपने विशेष लिखी ना, इन सब विशेष के ऊपर सबसे ऊपर लिखो, मेरी हेल्थ बिल्कुल फिट होनी चाहिए। हेल्थ में आपका तन और मन दोनों चीज आ चुकी है। और जो मैं भी आपको तरीके बता रहा हूँ ना, ये वो तरीके हैं जो अभी जो मैं सबसे, दुनिया का सबसे टफ काम क्या होता है? हेल्थ को मेंटेन करना सबसे टफ काम। सेकंड टफ काम क्या होता है? जमीन को बेचना, रियल एस्टेट। दो चीज सबसे टफ होती है दुनिया में। मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। तो सबने लिख लिया हो कि सबसे ऊपर कि हाँ मेरी हेल्थ बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तो मुझे फिर थम्स अप करो चैट बॉक्स में, थम्स अप चैट बॉक्स में। आएगा, हम फिर अब शुरू करेंगे। सबने लिख लिया अपने विशेष, आपकी जो डायरी है, सबने लिख लिया सबसे ऊपर कि हाँ मेरी हेल्थ बिल्कुल फिट होनी चाहिए, फिट है, ऑलवेज फिट रहेगी कुछ भी। मैं हूं, मैं क्या लिखता हूँ सबसे ऊपर? यस, मेरी हेल्थ बिल्कुल फिट है ऑलवेज, कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ये लिखने का वजह एक ही है, अब जो हम विश लिख रहे हैं ना, अब हमारे ये हमने कॉन्शियस माइंड से विश लिखी है। अब ये आईफोन जिसका, अपने आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इस सेशन के बाद में मैं आपको कई चीजें देने की भी सोचूंगा, बहुत बढ़िया चीज। किन किन लोगों को पता है कि हमारे 3 माइंड होता है? पहला कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। वैसे जिनके कैमरे ऑन है ना, उनसे एक अच्छी फीलिंग आती है। कैमरा ऑन कर लो अपने सारे। ठीक है, जब कैमरा ऑन करोगे ना, तो उससे अच्छी फीलिंग आएगी आपको, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपको। ठीक है, इट्स ए टोटली एनर्जी पासिंग, आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं अपने लोग। तो कितने लोग ये एग्री करते हैं कि हम हमारे अगर माइंड से सिग्नल फेंकेंगे, तो सामने वाला सुन लेगा, वो हमारी बात मान लेगा? एक्स वाई जी कोई भी, अगर क्या मानते हो उस बात को कि हाँ माइंड से हमने सिग्नल फेंका, साधना ने सुन लिया, पापा काम हो गया? यस, सिर्फ आयुषी, और कोई नहीं है। कि आपने माइंड से सिग्नल फेंका, जिसके लिए फेंका, चाहे कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका बात मानने का माइंड की पावर, उस पर भी हम वर्क करेंगे। सेकंड चीज, आपने देखा कि परिस्थितियां विपरीत है, सिचुएशंस विपरीत है, आपने अपने माइंड से सिचुएशन को अपने फेवर में कर लिया, कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना आपके लिए, वो खुद ही आपके लिए पॉजिटिव हो गए इंस्टेंटली, अगले ही 5 मिनट में। कितने लोग ऐसे मानते कि सॉरी, सो देर इज कनेक्टिविटी इशू, अब सही है सर। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी पूरे सेशन में हमारी सबसे पहली मुद्रा क्या रहेगी? सबसे पहली मुद्रा ये वाली मुद्रा रहेगी हमारी, ऐसे।
आप सुनोगे इस मुद्रा में, मैं अपना आप ये मुद्रा चेंज करवा दूंगा फिर आपकी। तो मेरा सेशन मल्टीपल सेशन चलेगा अभी। अभी इस मुद्रा के मैं हल्का सा बखान कर देता हूँ आपको। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप सोच विचार कर रहे हो कैसे विश पूरी होगी, कैसे होगी पूरी, समझ में नहीं आ रहा। और आपकी विश पूरी होगी क्यों, ये जो आपका एंटीना बन रहा है ना, ये आपका एंटीना आपके विश पहुंचा रहा है ब्रह्मांड में। अब बात करते हैं हम सबसे पहले माइंड की। तो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्शियस माइंड जो है जिससे आप मुझे सुन रहे हो, ये हमेशा दुख देगा आपको, ये कंफ्यूजन देगा, ये एंग्जाइटी देगा। तो मैं, जब हम इस मीटिंग को एंड करेंगे उस वक्त शायद 9:30 पौने 10 बज रहे होंगे। उसके बाद शायद हम शायद सोएंगे ही केवल, ठीक है। उस तक मैं आपको एक मंत्र दे दूंगा। वो ऐसा मंत्र होगा, वो आपकी जिंदगी पलट देगा, गारंटीड है मेरे। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस चीज की। लिखवा लेना मुझसे। अगर आपने, मैं तो केवल मोड़ू माध्यम हूँ, है ना। और आज ही मुझे किसी ने ये बोला है कि मतलब 5th टाइम, आज 5वीं बार मुझे किसी ने ये बोला है कि ये आपका आखिरी मतलब जन्म है इस पृथ्वी पे। इसके बाद आप जन्म नहीं लोगे बाप, मतलब सीधे मोक्ष। तो मुझे बड़ी खुशी मिली मुझे तो मैं कहा एक्चुअली आप बोल रहे हैं आपको खुशी नहीं मिली, मैं कहा खुशी मिलती जब पहली बार खुशी मिली थी मुझे, कि पहली बार मुझे किसी ने बताया था। तो ये सब चीजें मेडिटेशन का ही नतीजा है कि हम वापस जन्म लेते हैं, इंसान बनते हैं, कुछ चाहते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बार ये बात बताओ, कौन कौन इस पृथ्वी पे वापस जन्म लेना चाहता है? मीमी करो। कौन कौन वापस आना चाहता है इस पृथ्वी पे? आने का मतलब आप किसी भी यूनिवर्स में आ सकते हो, वापस आना चाहते हो, अरे वाह। चलो आ जाओगे आप। मैं आपको बताता हूँ इसका, मैं आपको मोड बताता हूँ। पृथ्वी पे वापस, पृथ्वी मतलब मृत्यु लोक, यहाँ पे आप मरोगे, दुख काटने आओगे आप यहाँ पे। जन्म लेने का मतलब खुशी नहीं है, एक तरह से आपका एक प्रायश्चित है, पश्चाताप है आपका, क्या आप इस पृथ्वी पे वापस है, कुछ कर्म है आपके, बैड कर्म आज है जिस लिए आप वापस जन्म ले रहे हो। और इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेने का मतलब आपकी, आप जन्म नहीं लोगे मतलब आप अब मोक्ष पे गए, आप सीधे बैकुंठ गए आप। अब आप देवता बन जाओगे, आप विशेष पूरी करोगे आप। तो पृथ्वी पे मृत्यु लोक में जन्म लेने का मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। और ऐसे पता नहीं कितने कलयुग चल रहे हैं, एक यही कलयुग नहीं चल रहा, इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने ही कलयुग चल रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी बात अजीब सी लगे, मगर ये बात सत्य है ना। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, इसी से आपको सब चीज आपकी सही होने लगेगी ऑटोमेटिकली। तो ये आप ऐसे सुन रहे हो, है ना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, तो ये मुद्रा आपकी बनती रहेगी, जब जब आप मेरी बात सुनोगे ये मुद्रा आपकी बनती रहेगी ऐसे, है ना। ये है तो हमारी उत्तर बौद्धि मुद्रा, वेरी मच इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी बॉडी को क्लीन करेंगे, क्योंकि हमने जो विशेष लिखी है ना, इन विशेष को फलीभूत करने के लिए पहले हमारी बॉडी क्लीन होनी चाहिए। तो हम विशेष तो मांग लेते हैं, सोच तो लेते हैं, काम नहीं हो पाता फिर वो, फिर हम दुखी होते हैं कि काम क्यों नहीं हो पा रहा। और काम यूं होंगे आपके, यूं चाहे कैसे भी कितना भी टफ काम हो, यूं होंगे इस सेशन के बाद में देखना, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे चक्रास को क्लीन करेंगे। तो चक्रास को क्लीन करने के दो तरीके हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड को आप ऐसे रखेंगे, लाइक दिस, देखो ऐसे, है ना। तो घुमाना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको फिंगर्स की पोजीशन दिखा रहा हूँ, कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है इस वक्त, कि मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मैं समराइज कर रहा हूँ केवल अब। तो हमने ऐसे रखा अपने हाथ को सामने, फ्रंट टू फिंगर्स को आप ऐसे रखोगे, फ्रंट टू फिंगर्स को। तो ये है गॉड, ये है आपकी बॉडी, और ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे। अब चूंकि मेरे पास तो ये वॉन्ड है, एनर्जी वॉन्ड है, बहुत इफेक्टिव वॉन्ड है। इसकी एनर्जी इंस्टेंट होती है, सारे ब्लैक मैजिक्स, ब्लैक कोड सब भस्म हो जाते हैं इंस्टेंटली। आपको पावर भी फील होगी इसकी, है ना। और अभी मैं इस चीज से आप सबको भी हीलिंग भी दे दूंगा। तो मेडिटेशन कम हीलिंग सेशन है आप सबका, एंड यू फील डेफिनेटली गुड पावर इन योरसेल्फ। तो क्या होगा साहब, हमने ऐसा रखा। अब आप तो अपने फिंगर्स ऐसे रखोगे, क्यों? क्योंकि आपके पास ये बॉन्ड नहीं है, और मैं इसी बॉन्ड से यहीं से आपको हीलिंग दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैट बॉक्स में, आगे बढ़ने से पहले चैट बॉक्स में आप अपने नाम लिख दो पहले सबके, खुद के पर्सनल नेम्स लिख दो, जिससे कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। खुद के नाम लिखो आप चैट बॉक्स में। आयुषी, सुनीता जी, सोनू, ठीक है।
हरा पटेल, नूतन वर्मा, ठीक है। ये जितने भी नाम सामने स्क्रीन पर है ना, भव्य पारिक एंड पावनी पारिक, ठीक है। जितने भी नाम सारे ना, आप सबके भी ब्लैक मैजिक्स भस्म हो जाएंगे सारे। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा अगले सेशन में, क्योंकि इस सेशन में इतना टाइम बचेगा नहीं मेरे पास कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कैसे पावर आती है। अब हमें क्या करना है, इसको लेकर के यहाँ पे रखना है, ठीक है। और आप, ये तो मेरा वॉन्ड है, आपको ये करना है, ठीक है। एक फिंगर नहीं, दो फिंगर, या पूरा ये, या तो पूरा ये या दो। स्नेहा राठौर, ठीक है। अब कॉन्शियस माइंड तो बोलेगा ये क्या फालतू की चीज कर रहे हो, मैं कहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो क्या बोलता है कि बताओ आपको क्या चाहिए। मैं समराइज कर रहा हूँ सेशन को, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करवाना है अभी। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके पावर जाएगी, वो बोलेगा बताओ क्या चाहिए। तो अभी इस वक्त क्या चाहिए, हमारी शरीर की हीलिंग हो जाए, सारी चक्रास हील हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र जागृत हो, बस। तो इंडा नाड़ी ये हुई, पिंगला नाड़ी ये हुई, सुषुम्ना ये हुई, और आज्ञा चक्र जागृत हो, बस। इतना सा करते ही आपका शरीर चार्ज हो चुका है। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से बता देता हूँ, कितनी बार भी कर सकते हो। अब मैंने फिंगर्स ली, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र जागृत हो, बस। ये आप जब आप तनाव में हो ना, आप इसको करो। जब जब आप तनाव में हो, आपको स्ट्रेस लगे, आपको एंग्जाइटी हो, आप हाथ ऐसे लो चुपचाप, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र जागृत हो, बस। तो आपकी इंडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी और आज्ञा चक्र, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका यूं चार्ज अप हो जाएगा इंस्टेंटली, आप पावर फील करोगे। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा पूरा सिस्टम चार्ज अप हो चुका है ना। अब आप इसको इस प्रकार से देख सकते हो। मैं इसके प्रैक्टिकल्स कभी और सेशन में कभी करवाऊंगा, है ना। अब हम अगला स्टेप चलेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो फर्मली क्लोज योर आइज और पीछे सपोर्ट ले लो, कहीं पे सपोर्ट, और पीछे सपोर्ट लो पहले एक बार आप, है ना, जहां पे आपको पीछे सपोर्ट मिल जाए। इससे क्या होगा, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएंगे अब। चक्रास क्लीन हो गए, अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे पीछे। तो अब आप पीछे जो भी आपका है सहारा, उससे आप कनेक्ट ले लो। एंड जस्ट लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो विद योर सबकॉन्शियस माइंड, नोट विद योर कॉन्शियस माइंड। पीछे रिलैक्स हो गए अब आप केवल अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो, केवल ओनली फोकस ऑन योर ब्रेथ। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ मेडिटेशन कम मैनिफेस्टेशन। आपकी श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, आ ही रही है। अब आपको श्वास में क्या करना है, क्या महसूस करना है, कि जो श्वास आपके अंदर जा रही है वो आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा लेके जा रही है, और जो श्वास बाहर आ रही है वो आपके सारी नकारात्मक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बाहर जा रही है। फील दिस। श्वास अंदर गई आपके, सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर गई ब्रह्मांड की। श्वास बाहर की, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से बाहर जा रही है। एंड योर ऑल बैकबोन गेटिंग क्लीन्ड। जैसे 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 आपकी श्वास बाहर जाएगी, आप और रिलैक्स फील करोगे, और रिलैक्स फील करोगे, और डीप फील रिलैक्सेशन। श्वास बाहर गई, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी बाहर की चक्रा से। श्वास बाहर गई, आपके रीढ़ की हड्डी से सारी बैड एनर्जीज, ब्लैक मैजिक्स बाहर गए आपके। यू फील अ डिवाइन पावर इन योर सेल्फ, सेकेंड स्टेज ऑफ मेडिटेशन। सारे आपके रोग भस्म हो चुके हैं, सारी आपकी एंग्जाइटी, आपके बाधक तत्व लाइफ के, बॉडी के, थिंकिंग के, सब भस्म हो रहे हैं। फील। महसूस करो, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी आंखों में आ चुकी हैं, महसूस करो, इमेजिन इट।
अब खेल शुरू होता है इमेजिनेशन का। जितना अच्छे से आप इमेजिन करोगे ना, उतना ही बढ़िया आपका काम होगा। और जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड अड़े आएगा ना, आपका वो काम नहीं होगा। इमेजिन करो, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपकी आंखों की पलकों पे आ चुकी है। अब आप जितना चाहें ट्राई करना, ओपन करना, अपनी आंखें आप नहीं खोल पाओगे। द मोर यू ट्राई टू ओपन द मोर यू कांट, बिकॉज पूरे ब्रह्मांड की अद्वितीय शक्तियां आपकी आंखों की पलकों पे आ चुकी हैं। वो इतनी भारी हो चुकी है, आपकी आंखों की पलकें इतनी भारी हो चुकी हैं, आप चाह के भी अपने आंखों की पलकें नहीं खोल पाओगे। आप जितना कोशिश करोगे उतना नहीं खोल पाओगे, जितना कोशिश करोगे तो आप नहीं खोल पाओगे। और यही भारीपन अब आप इमेजिन करो पूरी बॉडी में आपके ट्रांसफर हो रहा है, एंड ऑल योर बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड। और ऐसा हो भी रहा है, थ्रू योर ब्लड एंड थ्रू योर ब्रेथ। तुम्हारी ब्रेथ में बहुत बड़ी शक्ति है। एंड नाउ 1 2 3 यू कैन इजीली ओपन योर आईज। ओपन कर लो। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज एंड वॉच मी, ठीक है। पहले से बेटर फील कर रहे हैं सब, ठीक है। यहाँ तक अपना काम पूरा हो गया है। अब आप चाहो तो अपनी पावर कैसे आप फील कर सकते हो। थर्ड आई के थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल मैं किसी और सेशन में दिखाऊंगा आपको, लाइव प्रैक्टिकल कैसे। इस वक्त आप अगर एक बल्ब को भी लेंगे, बल्ब मतलब जो रोशनी देता है, मैं कांच का बल्ब, उसको अगर आप अपने माइंड से सिग्नल देंगे ना, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, मैं आपको सिर्फ पावर का बता रहा हूँ। आप अगर उसको सिग्नल देंगे ना, तरीके से, सही तरीके से सिग्नल देते हैं, और आप उस बल्ब को अगर ड्रॉप कर देते हैं, तो बल्ब फूटेगा ही नहीं। कब तक नहीं फूटेगा? जब तक वो चार्ज्ड है। तो स्लोली स्लोली उसकी भी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक वापस आएंगे, उसको तोड़ देंगे। तो जब एक नॉन लिविंग थिंग हमारी बातें सुनता है, फिर तो हम लिविंग थिंग बींग्स हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी कल के सेशन में दिखा दूंगा, लाइव प्रैक्टिकल। अब हम करेंगे थर्ड आई मेडिटेशन, ठीक है। तो थर्ड आई मेडिटेशन में क्या होगा, हम हमारे मूलाधार चक्र को अंदर पुल करेंगे, और पुल करने के बाद हम हमारी जीवा को तालू पे लगाएंगे ऊपर, ऐसे पीछे फोल्ड करेंगे। और फिर हम हमारी आंखों की पुतलियों को थर्ड आई पे लेके जाएंगे। और जैसे यहाँ पे भारीपन होगा, हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। तो मैं आपको जैसे खुद करके दिखाता हूँ एक बार। मैं आराम से रिलैक्स हूँ, मैंने अपने मूलाधार को अंदर पुल किया, मैंने फील किया मेरी पावर ऊपर बढ़ रही है, बढ़ रही है। जीवा को तालू पे लगाया, अपने दोनों पुतलियों से, बंद आंखों से यहाँ पे फोकस किया थर्ड आई पे, और जो भारीपन हुआ उसको मैंने महसूस किया। अब भारीपन क्या हो सकता है आपका? भारीपन आपका एक सर में भारीपन होगा, या आपको कुछ ठंडक ठंडक एहसास होगा, या आपको कुछ दिख भी सकता है जो निरंतर प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कलर्स आपको दिख सकते हैं, कुछ आपको आभास हो सकता है। मतलब आपके थर्ड आई पे ओपन हो रही है हल्की हल्की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद कर लो वापस। आंखें बंद करके अपने मूल आधार चक्र को अंदर खींचो। अपनी पावर को फील करो कि वो ऊपर उठ रही है आपके। उठने के बाद अपनी जीवा को तालू पे लगाओ। अपनी आंखों की पुतलियों को बंद आंखों से अपने थर्ड आई पे लेके जाओ, और थर्ड आई पे लेके जाके श्वासों को होल्ड कर लो कुछ समय के लिए, और फिर रिलैक्स छोड़ देना। जब आपको लगे कि बस अब नहीं ऊपर आंखों की पुतली अब ठहर नहीं पा रही, रिलैक्स कर देना। परफेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुल करना है मूलाधार को अंदर। ऊर्जा ऊपर आई, जीवा को तालू पे लगाया, थर्ड आई पे फोकस किया। पहला ब्रह्मांड में सिग्नल क्या फेंकना कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पहला सिग्नल तो ये होगा। सेकंड सिग्नल सिग्नल आपका क्या होगा, आपके जितने भी विशेष जो आपने लिखी है ना, वो सब फुलफिल हो चुकी है, सारी विशेष आपकी। ये आपको थर्ड आई से मैसेज फेंकना है। तो मिलते हैं कुछ श्वासों के बाद में, इधर 3 और 4 साइकिल्स, ठीक है। ऑलराइट, कीजिए आप इसको। न्यूज पेपर भी नहीं है, इनका तो मत ही है, छींक आ गई खा जाती बिल्कुल। चिल्लाती रहो, चिल्ला हम सही बात है, चुगल चिल्लाती रहो।
ऑलराइट। जिस जिसके विश आपने जैसे इमेजिन किया ना कि हाँ विशेष पूरी हो चुकी हैं, हेल्थ परफेक्ट है, ये बहुत बेहतरीन काम करेगा आपकी लाइफ का। इसका चलो मैं आपको हल्का सा एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई हैव अ वीडियो ऑफ दैट ग्लास, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था यहाँ पे, वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। ये आप देखिए, इन्होंने बल्ब को चार्ज किया, टाइल पे रखा है, बल्ब टाइल को भी तोड़ देता है ये। गॉट इट। अब देखना यहाँ पे, ये टाइल टूट चुकी है यहाँ पे। इसने बल्ब को अपने माइंड से सिग्नल रखा और बल्ब चार्ज हुआ, और ये टाइल टूट गई, बल्ब नहीं टूटा, ठीक है। तो आपने देखा कुछ कुछ वीडियो भी, ग्लिम्स देखा हो तो एक बार थम्स अप कर दो, देखा हो तो, है ना। ये एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया सबको, मैंने खुद ने भी किया एक्सपेरिमेंट ये। क्योंकि ये, क्योंकि माइंड की पावर कितनी स्ट्रांग होती है कि एक नॉन लिविंग थिंग भी हमारी जब आवाज सुन सकती है, तो हम तो लिविंग बींग है फिर भी, है ना। और जो जो इस चीज को, जो लोग ऐसा है कुछ ज्यादा ही दिमागधारी होते हैं उस चीज को नहीं मानते, कहते तो साइंस है, तो उस वो बाद में अपने आप लौट के आते हैं कि नहीं साइंस तो नहीं आ रही है ना, ये माइंड की पावर ही है वास्तव में। तो ऐसे चम्मच को मोड़ देना, है ना, उन उन लोगों तक अपनी बातें पहुंचा देना जो हमारी बात सुनते भी नहीं है, हमारा एंटी होते हैं। तो ये मैं अपने रियल एस्टेट में खूब देख रहा हूँ मैं ये चीज, क्योंकि मैं नया नया हूँ और इसमें मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मगर जब जब मैंने मैनिफेस्टेशन किया, आई गुड वेरी एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स इन दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, हम वापस अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद, हाँ, या यू कैन, आंखें बंद करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें थैंक यू बोलना होगा गॉड को। क्या बोलना होगा कि थैंक यू सो मच, आई विल गिव यू अ स्क्रिप्ट, जस्ट क्लोज योर आइज, यू कैन क्लोज योर आइज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फील करना होगा एक डिवाइन पावर इज कमिंग इनटू योर हेड, क्राउन चक्रा, फर्स्ट थिंग। वो डिवाइन पावर कहाँ से आ रही है, आप इमेजिन करो आपके इष्ट देवी देवता है, या हनुमान जी महाराज है, गणेश जी महाराज है, उनके हाथों से वो डिवाइन लाइट आपके सर में आ रही है। और सर में आते हुए वो आपके हर चक्र में आई है। वो हर चक्र में आकर के वो आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है। और फैली कैसे है, जैसे एक अंधेरे कमरे में आप एक ट्यूबलाइट ऑन कर देते हो तो पूरा कमरा चकाचौंध हो जाता है, ऐसा आपकी पूरी जो बॉडी है वो चकाचौंध हो चुकी है, ब्लश्ड हो चुकी है। एंड देन यू हैव टू से टू गॉड, थैंक यू सो मच, विद ग्रेटिट्यूड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। योर सोल is giving thanks to the supernatural power. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Your heart is get connected with that supernatural power. You have to feel it, say sorry, और आपकी सारी विशेष फुलफिल हो चुकी हैं। और जब आप सोएंगे, सोने से पहले आप क्या क्या बोलेंगे कि मेरी सारी विशेष फुलफिल हो चुकी हैं, सारे विशेष बोल के सोना अच्छे से, और बस फिर सो जाना फाइनली। और फिर देखना आपके काम कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को धन्यवाद। फीडबैक जरूर शेयर कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।